तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वते महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोऽस्तुते। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। आप सभी को दिख रहा है? ओ, थोड़ा सा दिख रहा है? जी जी क्लियर दिख रहा है? जी जी। कल हमारी यहीं से क्लास खत्म हुई थी ना? जी बोले, एक एक व्यक्ति हमें से थोड़ा बात करते हैं। बताइए, कल हमारी क्लास यहीं से समाप्त हुई थी। हाँ बिल्कुल यहीं से हुई थी जी, ऐसा आप लोग सभी लोग हाथ ऐसे ही सेम बना लीजिए। ऐसे बना लीजिए जैसे हमने कल बताया था कि यहाँ पर शुक्र होगा, यहाँ पर निम्न मंगल होगा, यहाँ गुरु होगा, यहाँ शनि का स्थान है, यहाँ सूर्यदेव का स्थान है, यहाँ बुध का है, ऊर्ध्व मंगल, मंगल राहु का मैदान ये बीच का जो है, और ऊर्ध्व चंद्र, मंगल, मध्य चंद्र और निम्न चंद्र, ये 3 भाग में इसको हमने डिवाइड कल कर दिया था। तो वहां तक आप लोगों ने बना चुके हैं या फिर आगे बढ़ाया जाए? बना लिया था लेकिन आज दोबारा बना लेते हैं समझने के लिए, वो पीछे चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा जल्दी से बना लीजिए फास्ट करके, ठीक है? बना रहे हैं, बताइएगा। आगे बढ़ाएं? हाँ चलती रही। चलिए, इसमें लिखना भी है प्रभु जी, थोड़ा सा आपको ये बहुत जरूरी चीजें हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं। शुक्र के स्थान पर आपको एरो बना लेना है, ठीक है? जी बना बोलिए। लिए? हाँ आज आपको बता दूं, ये पहले बता देता हूं, आज आपको मैं कुछ सरकारी नौकरी के योग भी बताऊंगा कि उम्र कैसे निर्धारण करें, वो सब चीजें बताएंगे, पर वो लास्ट में क्लास के अंतिम समय में पड़ाव में अभी क्लास करते हैं, ठीक है? आईपीएस के योग क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे देखा जाता है, वो सब चीजें बताएंगे, ठीक है? क्लियर कर देंगे। तो प्रारंभ करते हैं भगवान। जी लिखिए, जी प्रभु। शुक्र। शुक्र, ये स्थान आपको मैंने कल बताया था कि ये स्थान जो आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र जो है शुक्र का स्थान है, ठीक है? हाँ हाँ जी। यहाँ पर लिख जी, सॉरी, गुरुदेव, ये उधर वो चंद्रमा लिखे हैं क्या? कहाँ पर? ये ये, बुध के नीचे। हाँ, बुध के नीचे जो है ये जो है ऊर्ध्वमंगल का है, और ये जो तीनों, ये ऊर्ध्वमंगल का है, ये जो है ये तीनों जो भाग हैं, हमारा ये जो है हाथ है, इसका डिवाइड किए हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा। हम्म, सभी लोग ज्वाइन हो चुके होंगे मुझे लगता है। जी जी गुरु जी जी। हाँ ठीक है, लिखिए यहाँ पर शुक्र का स्थान बना लीजिए, और शुक्र में ऐसे गोला बना लीजिए, यदि ना हो सके तो बाद में ना करिएगा। अभी आप जानकारी ऐसे बना करके हाथ जो जैसा भी हाथ बना ले, बना करके लिखते जाइएगा। शुक्र के स्थान में लिखिए, शुक्र से हम क्या क्या यहाँ देखेंगे। लिखिए, प्रणय, प्रणय, वासना, कला और सहानुभूति, ठीक है? शुक्र के स्थान से हम
प्रणय, वासना, कला, सहानुभूति। सभी लोग लिख लीजिए, बताइएगा जब लिख जाए। शुक्र के स्थान से प्रणय, वासना, कला, सहानुभूति। हो गया जी। हो गया। निम्न मंगल से हम जानेंगे हिंसा, क्रोध। हिंसा, क्रोध। ठीक है। ठीक है। हमने शुक्र को जाना, निम्न मंगल को जाना। अब हम जानेंगे अंगूठा पर। अंगूठा पर आ जाते हैं तो जो सबसे पहला परुआ है, इसको हम अपनी भाषा बता रहे हैं, ठेठ भाषा है, हमारी तरफ परुआ बोलते हैं, आपकी तरफ पर्व बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है प्रभु। जी गुरु जी। इसको हम बोलेंगे पहला जो है इच्छा शक्ति। यहां से हम जातक की इच्छाओं के बारे में जानेंगे। लिख लीजिए इच्छा शक्ति, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिएगा। इच्छा शक्ति। और ये जो दूसरा है, इससे हम देखेंगे तर्क शक्ति। ठीक है। ठीक है। ये अंगूठा को जान गए आप। कल हम इसको इसके बारे में आपको बता ही दिए थे कि ये जो बना रहता है यह चिन्ह होता है। ठीक है ना। हाँ। अब हमारा ये जो स्थान दिख रहा है गुरु। गुरु से हम देखेंगे, दिख रहा है, गुरु से हम देखेंगे धर्म, यश, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा। लिखिए गुरु से हम देखेंगे धर्म, यश, मान, नेतृत्व करना, प्रतिष्ठा, आपकी महत्वाकांक्षाएं। प्रतिष्ठा दिख रहा है प्रभु सभी को। जी गुरु जी दिख रहा है। यहां लिख लीजिएगा नेतृत्व। नेतृत्व। ठीक है। लिख लीजिए, जी हाँ। बताइएगा। हाँ हो गया धर्म। हो गया। अच्छा, सभी का हो जाए, थोड़ा सा जल्द फास्ट लिखिएगा क्योंकि समय बहुत जी हो कम गया। है बताना। जी जी। लिखिए शनि से लिखिए अध्ययन। लिखिए अध्ययन, चिंतन, घृणा, उधर नहीं दिख पा रहा है अंधविश्वास। प्रभु जी। अच्छा आप लिखते जाइए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिखते जाइए। शनि से हम देखेंगे अध्ययन, चिंतन करना, घृणा, अंधविश्वास और गंभीरता। गंभीरता थोड़ा साफ लिखिएगा जिससे आपको दोबारा समझ में आए कि आज की क्लास आधे आप न समझ पाए तो फिर स्पष्ट साफ लिखिएगा, अलग अलग करके ऐसा एरो बनाते जाइएगा। ठीक है। जी गुरु। कोई हाथ हाथ रेज किए हैं? ठीक है। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप चले आए। ठीक है। अगला हमारा आता है सूर्य। देखिए जीवन में सूर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। चलिए सूर्य से हम देखेंगे व्यवसाय। लिखिए
सूर्य से लिखे जानेंगे आपका व्यवसाय, आगे। विज्ञान, चतुराई, ये जो हमने कहा सूर्य के बारे में व्यवसाय बताया आपको, ये आपके सफलता का होता है, ठीक है। लिखिए, लिख रहे हैं ना प्रभु? जी 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 गुरु लिख रहे हैं। हाँ लिखिए, यश, हाँ प्रतिभा, सूर्य का लिखिए, यश, प्रतिभा, कला, जी हो गया। लिख लिया, महानता, जी हो गया। तेज, सम्मान, तेज और क्या बताए, मान? जी, सम्मान, 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 सम्मान। सूर्य जो है आपका सम्मान का भी ध्यान देता है, सम्मान का भी कारक है, ठीक है। बुद्ध में आप लिखिए, लिख लिए, जब बताइएगा सूर्य का आप जी तभी सूर्य का वो, हो जी जी बुध का लिखा है। ओके भगवान आगे चलें। हाँ बुद्ध का लिखिए, बुद्धि, चतुराई, विज्ञान, आपका कार्य क्षेत्र यानी व्यवसाय, ठीक है। बताइएगा, बुद्ध का लिखिए, विज्ञान, बुद्धि, चतुराई, और आप जो व्यवसाय मतलब कहते हैं हम धंधा कौन सा करें, धंधा के लिए आपको बुद्ध का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके अंदर चतुराई ही नहीं रहेगी तो आप धंधा क्या करेंगे, धंधा तो आपका चौपट हो जाएगा ना। जी जी गुरुदेव जी। तो इसलिए बुद्ध का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बुद्ध आपका अच्छा रहेगा तभी आप चतुराई करेंगे। और देखिए, ये जो मध्यमा उंगली है ना, जी 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 और यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आके खत्म होता है। मध्यमा उंगली से देखिए, ध्यान दीजिए, इस यहाँ उंगली से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका ये होता है, ये आपको दिख रहा है ना किनारा, ये गुरु समझ में नहीं आया कैसे मतलब। मध्यमा उंगली है, ये नाप है। जैसे अब आप बाद में नापेंगे कि हाथ की, जब आपको इसके बाद हाथ का बताएंगे कि हाथ कौन सा हाथ है, तब आपको बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगी। आपको इसलिए बोला था धागा वगैरह लगेगा तभी आप नाप पाए। तो ये मध्यमा, जो मध्यमा उंगली दिख रही है ना सबसे बड़ी वाली, जी 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 इसी से नाप करके आपको ये सीधे जो है, ये जो आपका दिख रहा है, ये धारी बनी है ना, जी 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 हाँ यहाँ तक। वो जहाँ से उंगली मुड़ती है वहां पे ना।
हाँ, इसे बोलेंगे मानसिक विश्व। अच्छा मानसिक विश्व। गुरु जी जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा तो ठीक रहता। प्रॉब्लम हो जाएगी बोर्ड में भी। आपको नहीं समझ में, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये हाथ आपको दिख रहा है? दिख जी रहा है? यहाँ ये उंगली दिख रही है बड़ी वाली? जी नहीं गुरु जी दिख नहीं रही है। उंगली दिख नहीं रही दिख है रही? ना ना साफ, दिखाई दे रहा हाँ, पिन करिए ना, पूरा साफ दिखाई पिन दे रहा है। करिए सच्चिदानंद जी, पिन करिए उनके जो आईडी है प्रांशु जी की, प्रांशु गुरु जी की, वो आईडी पर आप पिन करेंगे तो आप पूरा दिखाई देगा। पिन करके देखिए। ये आपको मध्यमा उंगली दिख रही है? यहाँ से दिख रहा नापा है भगवान, दिख जाएगा। रहा है। हाँ, यहाँ से जब आप नापेंगे, जानेंगे हाथ कौन सा आपका हाथ आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जो ये धारी जा रही है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसको बोलेंगे मानसिक विश्व। थोड़ा जल्दी करें प्रभु, बताना बहुत कुछ है, समय बहुत कम है। नहीं, ये उंगली की ऊपर से नीचे तक की लंबाई है या पूरा एरिया को बोलते हैं आप? इस एरिया को बोलते हैं। थोड़ा एक सर्किल बना के बताइए ना, कौन सा एरिया? ये मध्यमा उंगली दिख रही है मेरा? हाँ हाँ ये हाँ। यहाँ से पूरा जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है मानसिक विश्व में आएगा। अच्छा, मतलब वो दोनों दूसरी अंगुलियां भी आ जाएंगी उसके अंदर? सब पूरा। पूरा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? जी 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 अब लिखिए ये ऊर्ध्वमंगल जो हमने कल बताया था, ऊर्ध्वमंगल। यहां से आप जानेंगे आपका नियंत्रण, आपकी पराक्रम यानी शक्ति, ठीक है, आपके अंदर साहस, कार्य कर लेने की, और संतुलन। ठीक है? उर्दू मंगल का एक बार दोबारा बताएं। पराक्रम, नियंत्रण, शक्ति नियंत्रण, यानी पराक्रम, आपका साहस, आपका संतुलन। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका संतुलन कितना है, ये आपका ऊर्ध्वमंगल बताएगा। ठीक है। ठीक है? अब हमने कल यहाँ पर ये बताया था, ये जो है ऊर्ध्व चंद्र, मध्य चंद्र, निम्न चंद्र, इसके बारे में थोड़ा सा विकसित करके बताएंगे बाद में। अभी आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कल्पना, ऊर्ध्व चंद्र और मध्य चंद्र, निम्न चंद्र में ऐसे कोष्टक बनाते हुए लिखिएगा। कल्पना, रहस्य, स्वार्थ, तभी आप समझ पाएंगे। स्वार्थ, आप वासना, डैश लिख के, कल्पना, रहस्य, स्वार्थ, वासना, कलात्मक प्रवृत्ति। आपके अंदर क्या कला है? ठीक है? ठीक है। इसको बोलते हैं निम्न विश्व, इसको मानसिक विश्व, इसको निम्न, उसको बीच का मध्य। इसको लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए निम्न विश्व। थोड़ा बोर्ड को ऊपर कीजिएगा गुरुदेव, जी, बोर्ड को थोड़ा ऊपर कीजिएगा, कैमरा को। वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा उनको। क्योंकि हिल जाएगा प्रभु जी तो थोड़ा सा दिखेगा नहीं, क्योंकि समझते हैं आप, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्रभु जी।
गुरुदेव जो ये बोले हैं वो निम्न का बोले हैं, निम्न विश्व का। हाँ, निम्न विश्व। हाँ, जो लिखवाए इसको ये निम्न विश्व पे एरो लगाना है। हाँ, ये पूरा जो है ऊर्ध्व चंद्र, मध्य चंद्र, निम्न चंद्र जो आए तीनों हैं, इनको अच्छा लिख दीजिएगा निम्न विश्व। अच्छा अच्छा, तीनों का यही है ना, मध्य हम्म और जो निम्न। अच्छा ओके। निम्न विश्व। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि इसके अंदर इच्छाएं जानना हो, तो उसके अंगूठा के पहले पर्व पर जाना है, उसकी इच्छा के बारे में जानना है। अगर उसकी वो तार्किक है, तर्क देखना हो, तो उसके तार्किक देखना, यहाँ देखना पड़ेगा कि वो कितना तार्किक है। ठीक है। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए। एक- अब सही है। जी जी ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ना। जी जी ठीक, अच्छी बात। गोपाल ये जी, आप आपको बात क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी। 3 की है। अब ठीक है। ठीक है, अब ये बातें आप समझ गए, पूरी बातें, कि आपकी जी चतुराई जी देखना भगवान। है तो बुद्ध को देखना पड़ेगा। व्यवसाय की प्रश्न, जितना भी व्यवसाय का प्रश्न लेकर आता है, तो आपको कहता हम ये व्यवसाय करना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे बाद में कि क्या कैसे व्यवसाय क्या देखना पड़ता है, उसको बताएंगे। तो व्यवसाय संबंधित प्रश्न आपसे पूछता है तो सीधे जाइए बुद्ध के पास। अगर सरकारी नौकरी की बात करता है तो आप सीधे जाइए सूर्य के पास और शनि के पास। ठीक है। यदि कहते हैं कि यदि ये कहते हैं कि जो, लिख लिए, ये सब पूरा लिख लिए प्रभु। जी जी लिख ले गुरुजी। अच्छा, मिटा दे इसको। जी गुरुजी मिटा दीजिए, लिख ले गुरुजी ना। गुरुजी ये बीच वाला आप क्या लिखे हैं, म स क्या करके, थोड़ा ये मेरे यहाँ को। हाँ 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 हाँ, वही वही। मंगल राहु का मैदान। ओके। ठीक है ना। कल आपको बताया तो था, मंगल ये रहा, यहाँ मंगल भी रहता है, राहु भी रहता है, और यहाँ भी, यहाँ पर इसका केतु का स्थान होता है। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जब सबका हो जाए बताइए, क्योंकि हमारे आगे बढ़ जाने से किसी का ना वो हो ना नुकसान। तो ये जी बताइए जी आगे सबको चलिए। पहले। भगवान इसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी ना? अच्छा अच्छा, ये बताइए सबको, सरकारी नौकरी का बता दे कि पहले क्लास करा दें, भगवान बताइए। इसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी ना? अपना स्टेप बाय स्टेप चले भगवान। अच्छा, ठीक है। अब सभी लोग लिखिए हाथ के गुरुजी प्रकार। पहले कक्षा करवा दीजिए। ठीक है, लिखिए सभी लोग, लिखिए हाथ का प्रकार। सभी लोग हेडिंग, मुख्यतः हेडिंग डालिए, हाथ का प्रकार। हमारा हाथ उठा हुआ है भगवान। हमारा हाथ उठा है। अच्छा, बताइए। शनि के बारे में बताइए, शनि के बारे में लिखा नहीं है बोर्ड पर। अच्छा, शनि देव के बारे में लिख लीजिए। अध्ययन। भगवान ये पूछ रहा लिखिए। था, मैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना इसकी? अध्ययन, चिंतन, हाँ, दृढ़ बताइए। विश्वास। अंधविश्वास, अध्ययन, चिंतन, घृणा, अंधविश्वास, गंभीरता। इस सब चीजें का जो प्रश्न आए किसी के पास, कहिएगा सीधे जाइएगा शनिदेव के पास। कोई भी ऐसे प्रश्न आए, सीधे बोलिएगा शनिदेव को देखना अति आवश्यक है। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से, हाथ के प्रकार। अब हाथ के प्रकार हम समझेंगे। बोलिए। लिख लिए सब ब्लैक पेन से हेडिंग डाल करके। जी जी गुरु जी जी। जी भगवान। सबसे पहला लिखिए निम्न प्रकार का हाथ।
सबसे पहला लिखिए निम्न प्रकार का हाथ। जी लिख लिए? जी जी इसको समझिए, ये जो है हाथों की सिराओं, जो इसका सिरा होता है ये आगे, ये दिख रहा है ना आगे, जी दिख रहा है। और इसमें जो है हड्डी, जितनी हड्डी रहती है इसका संबंध जो है मस्तिष्क से होता है, यानी इनका पूरा संबंध जो है ये मस्तिष्क रेखा है, इसी से होता है। ठीक है, जी गुरुजी। जो लोग निम्न प्रकार के हाथ की श्रेणी में आते हैं, ये लोग लिख लीजिए उजड, क्या लिखा है आपने, दोबारा बताएं। जो निम्न प्रकार के श्रेणी में हाथ में आते हैं उनको बोलते हैं मूर्खता होना, उजड। क्या बोलते हैं गुरुवर? मूर्ख इंसान, मूर्ख, मूर्ख, उजड, असंस्कृत। निम्न को पहचानेंगे कैसे, वो तो लिखाएंगे ना। हम बता रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं ना, आपको समझा देंगे। इनका हाथ क्या होगा, रूखा हुआ होगा। जब आप इनका हाथ देखेंगे जैसे रूखा रूखा हुआ होता है। ये चोर भी किस्म के हाथ होते हैं। ठीक है, और इनके हाथ की जब आप देखेंगे हल्का नीलापन लिए होगा, और ठीक है रूखा हुआ, और नसें जो है पूरी दिखाई दे रही होती होंगी, हड्डी वड्डी से हड्डी हड्डी का दर्शन होगा जब देखेंगे आप हाथ में। मैं आपको फोटो डाल दूंगा ग्रुप में, आप सब लोग परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है। हाँ, इन सबके हाथ डाल दूंगा, आप परेशान मत होइए। आप जी। ये तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये गुरुवर। सिरे का आप बोल रहे थे, सिरे इसका सिरा कैसा होता है वो बताया नहीं पूरा। जो इसका सिरा पूरा होगा, आप देखेंगे हाथ तो नसों से युक्त होगा, पूरा नस दिखाई देगा, पूरी हड्डी हड्डी पूरी दिखाई देती होगी, नसें पूरी झलकेंगी। नसें पूरी झलकेंगी। जी और ये तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जी ठीक है, जी और इसी के अगर उलट अच्छा होता है, मांसल युक्त हो जाए, तो आप कहिए बुद्धिमान है, विद्वान है, क्रियाशील। हड्डी दिखे, हड्डी दिखने से मतलब नहीं, पर रूखा बहुत, वो आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आप देखेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे आपको किसी को भी ऐसे हड्डी देखेंगे कह देंगे भाई ये ऐसा, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, अगर सही बात। मांसल युक्त होना, जैसे एक कलाई है मांसल युक्त है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये सब कल आपको मणिबंध कलाई के बारे में मैं अच्छे समझाऊंगा, तो आप जब धीरे धीरे करके समझेंगे हर पार्ट को, तभी आप हस्तरेखा में जान पाएंगे। ठीक है, इसके यदि विपरीत होता है तो जातक विद्वान, गुरुवर, निम्न प्रकार के हाथ के आगे क्या लिखना है? निम्न प्रकार के हाथ के आगे आप लिखिए कि ये लोग अधिकतम जो है मूर्ख प्रकृति के होते हैं, उजट होते हैं, संस्कारवान नहीं होते। कह सकते हो जैसे जंगली में, जो जंगल में रहता है, जंगली टाइप का। ठीक है, अब देखिए भगवान इसके जी। विस्तृत विस्तृत जानकारी में यहाँ अभी नहीं दे सकता, क्योंकि विस्तृत जानकारी देने में एक दिन का एक दिन का लग जाएगा निम्न प्रकार के हाथ में ही। ठीक है, जी मैं आपको काम की चीजें बता दे रहा हूँ, आपको हाथ दिखा दूंगा, बस आप इतना आप जानिए कि बताइए गुरुजी, आप बताइए, आगे बताइए। ठीक है ना भगवान। दूसरा लिखिए वर्गाकार हाथ। नहीं, वो इसके विपरीत मांसल होता तो कुछ लिखवाया था ना आपने वो। अरे भगवान, उसके बाद उसके लिए हम बताएं मांसल युक्त होगा, सुंदर होगा, तो बुद्धिमान होगा, विकसित होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, क्रियाशील होगा। ठीक है, बुद्धिमान, विद्वान, क्रियाशील, चतुर, चातुर्युक्त भी लिख सकते हैं। जितनी उसमें बुराई होगी उतना उसमें अच्छाई होगी।
उतनी अच्छाई ही हो जाएगी। जब आप कम से कम 100 150 200 लोगों का हाथ देख लेंगे तब आपको हर तरह के हाथ मिल जाएंगे। जी जी ये आपके ऊपर अनुभव करता है कि आप कितना हाथ देखेंगे। और सीधे सीधे मत बैठ जाइएगा कि लेकर के 150 रुपए है आइए हाथ दिखाइए, तो फिर धोखा भी खा जाएंगे। ठीक है भगवान, आगे चलें। जी जी आगे गुरुवर। चलें। आगे का लिखिए वर्गाकार वर्गाकार हाथ। हाथ। वर्गाकार हाथ, जैसे कि जी नाम से ही बताया, वर्गाकार यानी गोला हुआ हाथ। जी जैसे देखिए ये हाथ आपको दिख रहा है ना, बड़े बिल्कुल गोला गोला, नीचे पर देखिए कलाई बड़ी बिल्कुल गोली है, मान से युक्त है, दिख रहा है ना। जी अब मतलब वर्गाकार का मतलब ही समझ लीजिए कि गोला, जी ठीक है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो वर्गाकार का समझ लीजिए। इसको लिखिए, लिख लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए। इसकी जी पहचान बिल्कुल। है कलाई की गोलाई। लिखिए कलाई की गोलाई, इसकी पहचान लिखिए कलाई की गोलाई। जी बोले। वर्गाकार हाथ में लिखिए कलाई का गोलाई, छोटे नाखून, जी इनके इनके हाथ छोटे छोटे होते हैं, ठीक है भैया। और हाथ जो है भरा हुआ होता है, जी लाल बिल्कुल होता है। गुदगुदा टाइप का। हाँ, गुदगुदा टाइप का। लिखिए झगड़ालू नहीं होते हैं, पर दूसरे का झगड़ा मोल लेते हैं। ये आपको मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लिखते जाइए। जी बोले। लिखिए वर्गाकार हाथ में जो है कलाई गोलाई होगी, नाखून छोटे हो गए, हाथ गुद्देदार यानी भरा होगा, मांसल युक्त होगा, झगड़ालू नहीं होते पर झगड़ा मोल ले लेते हैं दूसरे का। ठीक है भगवान, आगे चलें। हाँ जी। और आराम से आराम से। ये भगवान आवाज धीमे कर लीजिए। और गुरु आप वॉइस बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। जी ठीक है हो गया भगवान, गुरुवर, आगे। ये सर्वप्रथम कोटि का हाथ होता है, उत्तम हाथ होता है, ठीक है। जी इनमें वासना भी होती है, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न नहीं होते, आगे समझिएगा, सब बताएंगे। उत्तम कोटि का हाथ होता है, ठीक है। और ये जो लोग हैं रजोगुणी होते हैं, ठीक है। जी इनकी उंगलियां जो है पूरी गोली गोली होंगी, वर्गाकार मतलब समझ लीजिएगा पूरा वर्गाकार, गोला गोला बढ़िया। आगे लिखिए आगे से फैला हुआ हाथ। आगे से, तीसरा लिखिए आगे से फैला हुआ हाथ, ठीक है। जी बोले। हाँ, आगे से फैला हुआ हाथ का मतलब समझ ही गए होंगे, आगे से वैसे तिरछा पिरछा हो जाएगा हाथ, मतलब एक उंगली इधर भागेगी एक उंगली इधर भागेगी, मतलब फैला हुआ होगा। उंगलियां सटी नहीं होंगी। उंगलियां सटी नहीं होंगी, इधर उधर फैली होंगी। लिखिए इनमें, इसमें लिखिए ये पूरी उंगलियां जो है थोड़ा गैप में होंगी, ये ऐसे होंगी, ये इतना गैप हो जाएगा, ये इधर की तरफ भागेगी ये इधर की तरफ भागेगी, ऐसे ऐसे रहेगी, ठीक है। जी ऐसे व्यक्तियों में जी बोले। क्रियाशीलता,
और ये परिश्रमी स्वभाव के होते हैं, यानी इन्हें इन्हें काम करना पसंद होता है। लिखिए, लिख जाए बताइएगा। जी लिख लीजिए। हाँ, ये क्रियाशीलता, परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी होते हैं, कर्मशीलता और स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। अगर सरकारी नौकरी में भी होंगे तो अपना अलग डेस्क बनाकर अलग कहेंगे भाई हमारे पास भेज दो, हम अपना बता दो, इनका जो है हेल्प कर देंगे, इनका जो काम है हम अपना अलग करेंगे, हमको आपके साथ काम करना पसंद नहीं है। मतलब ये अलग ही रहते हैं, ठीक है, मेहनती होते हैं। ये लिख लिए। और ये लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, रजोगुणी होते हैं। ठीक है, जी क्या होते हैं? रजोगुणी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी है ये जानकारी है आपको, ये मतलब ये पुख्ता जानकारी है, मतलब पढ़ाने को तो आगे नाखून का विस्तरण करना पड़ेगा, सब कुछ विस्तरण, इसका एक क्लास पर्टिकुलर चलती है, परंतु मैं आपको कम समय में बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है ना। लिखिए आगे, दार्शनिक हाथ। लिखिए आगे, दार्शनिक हाथ। लिख लिए। लिख लिए? जी इनका हाथ जो होता है उंगलियों की अपेक्षा में, ये आपको जानने की आवश्यकता, लिखना हो लिख भी लीजिए, इनका जो है हाथ जो है उंगलियों की अपेक्षा में फैला होता है, ठीक है। क्या फैली होती है? हाथ फैला होता है, उंगली छोटी, इसको आप ऐसे नापेंगे, ये ऐसे हो पाएंगे, और इससे देखिए कितना बड़ा है। गुरुदेव हथेली फैली हुई होती है। हाँ फैली होती है, चौड़ी होती है। और उंगलियों में गांठें होती हैं, पहचान, उंगलियों में गांठें होती हैं। गांठें और छोटी होती। ये चिंता नहीं करते, ये लोग चिंता परवाह नहीं करते, जो भी कार्य करेंगे विचार कर काम करेंगे। जैसे आज ज्योतिषी अगर ले लिया जाए तो वो भी विचार कर ही काम करते हैं। तो ये लोग जो है विचार कर काम करने वाले, उपदेशक अच्छे होते हैं। इनको अगर उपदेशक बना दिया जाए, ज्ञान देने वाला किसी पर्टिकुलर विषय में उपदेशक यदि बन जाएंगे तो बहुत अच्छा सफलता पाएंगे। ठीक है भगवान। यह दार्शनिक हाथ वालों को हमने बताया कि हाथ लंबा होता है, नुकी, और जो बताया कि इसके अपेक्षा में हाथ जो है फैला हुआ, चौड़ा होता है, बढ़िया होता है, अच्छा होता है। जी कल हमारा मित्र ने कहा था कीरो की बात, तो इसके बारे में कीरो क्या कहता है कि कीरो कहता है ये जो हाथ है, ज्ञान और दर्शन की तपोभूमि भारत में ऐसे लोगों के हाथ में पाया जाता है, यानी कि ब्राह्मणों की विशेष हाथों में होता है। सोचिए, हाथ ऐसा। हाँ, कीरो का कहना है। ठीक है, समझ में आया? जी समझ में आ गया। अगला बताएं। जी मतलब कह सकते हो कि ये जो उपदेशक अच्छे होंगे। आपके पैर के सामने। आगे लिखिए, देखिए, आगे से नुकीले हाथ, आगे से नुकीले हाथ। हेडिंग डालिए, आगे से नुकीले हाथ। जी डाल दिया। अब आगे से नुकीले हाथ मतलब समझ रहे हैं, ये उंगलियां हैं, ये गई
अब आगे से जो है नुकीली बन गई, ठीक है ना। जी जी देखिए जी जी जैसे ये समझ गया। नाखून है, ये नाखून है, बना है नाखून, दिख रहा है, ये देखिए यहाँ बनाता हूँ, ये नाखून बना है, और ये देखिए आगे से थोड़ा सा नुकीला हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। जी जी एक एक व्यक्ति थोड़ा सा बताते रहे, ये लोग कलाकार होते हैं, मतलब एक्टिंग कलाकार। इनकी उंगलियां जो है नुकीली होंगी, जी ये लोग जो है कलाकार होते हैं। कलाकार होते हैं। इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति और 1 मिनट प्रभु जी, दिलीप जी अपना माइक म्यूट करके प्रभु जी अपना लिखिए, ठीक है। आप बोले ना, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए इच्छा शक्ति और मन में, इच्छा शक्ति और मन में सूक्ष्म की प्रधानता होती है। किसकी गुरुवर? सूक्ष्म की प्रधानता होती, सूक्ष्म छोटा अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानने के लिए सूक्ष्म की प्रधानता होती है। अब बंधु जान लीजिए इनकी खासियत क्या होती, जानते हैं बंधु? जी नहीं। ये लोग जो है, इनके चित्त में, इनके मन में कोई बात आई, इनकी इच्छा हुई कि आज जी हमारे घर में रामायण होना चाहिए, आज मतलब कल की बात नहीं, आज होना चाहिए, और आज ही कर डालते हैं, यानी सहसा काम कर डालते हैं। चित्त की जो बात आई उसको सहसा जो है रुचि हुई अगर, तो काम कर डाला, मतलब कल नहीं, कल वाला काम नहीं। ठीक है, जी लिख लेंगे, बताएंगे। लिख लिया गुरुवर। जी आगे आगे। आगे लिखिए शांतिनिष्ठ हाथ ना, शांतिनिष्ठ हाथ, जो शांतिविष्ट, शांति निष्ठ, देखिए शांति निष्ठ, शांतिनिष्ठ हाथ, ठीक है। जी 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 शांतिनिष्ठ हाथ तो आप सुनकर के ही समझ गए होंगे, शांति प्रिय होगा। तो लिखिए, लिखिए शांत प्रकृति का हाथ होता है ये, शांत प्रकृति का होता है, की लिखिए, बनावट कैसी होती है गुरुवर? अभी बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। शांत प्रकृति का हाथ बताइएगा, जो कोई कार्य पसंद नहीं करता, जो कोई कार्य करना पसंद नहीं करता, जो कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करता, या करता है, करते कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करता, ठीक है। जी अब इनको आप कैसे समझ लीजिए कि ये जो है काम नहीं करना पसंद करते, इसके मतलब आलसी होते हैं? तो नहीं, ये आलसी नहीं होते, लिखिए आलसी नहीं होते, किंतु सांसारिक वस्तुओं में, किंतु सांसारिक वस्तुओं में रुचि नहीं होती। जी हो गया। हो सांसारिक गया ना। सांसारिक वस्तुओं में इन्हें या उन्हें रुचि नहीं होती।
ये सात्विक होते हैं। यह व्यक्ति सात्विक होते हैं। सांसारिक इन्हें सांसारिक उन्नति के संसाधन मतलब मान लीजिए इनके जो भी संसाधन होते हैं उनसे कोई भी मोह नहीं होता, छोड़ो हटाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें जो आ रही है उसके कर्म का लेखा है, वो पा रहा है, मतलब कोई भी चीजें हैं हटाओ, मतलब हटाओ शब्द का आता है इनके अंदर, छोड़िए, ठीक है ना। चिंता मुक्त। चिंता मुक्त। इनके पहचान जानिए। शांति प्रिय जो हाथ होता है, पहचान लिख लीजिए, पहचान। जी। दिखने में सुकुमार, यानी मतलब गुलाब की कली कह दिया जाए तो उत्तम होगा। उनका शरीर ही ऐसा बनावट होता है, सुकुमार। दिखने में सुकुमार और सुंदर उंगली, शांति प्रिय हाथ वाले, दिखने में सुकुमार और सुंदर उंगली वाले, लंबी जो उंगलियां होंगी लंबी और नुकीली होती हैं। देखने में सबसे सुंदर हाथ यही होगा सभी हाथों में। सुंदर अंगुली नहीं, नुकीली और सुंदर होती हैं। नुकीली अगर नोक भी देखे तो उससे प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं कि नोक देखे, तलवार की नोक देखे डर के भाग गए, मतलब समझ रहे हैं, सुंदर, दिखने में आकर्षक। दिखने में ये सबसे सुंदर हाथ होता है, परंतु इनकी कमियां भी जान लीजिए। हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती है, इनकी कमियां भी जान लीजिए। जी बोले। इनकी कमियां ये है, ये भाग्यहीन होते हैं। जन्म से इनके जीवन में संघर्ष आ जाता है। और ये संघर्ष बहुत करते हैं परंतु आगे बढ़ नहीं पाते, जो विशेष पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर चातुर्य युक्त नहीं होता ना, नहीं होते। ठीक है बंधु, जी। तो आप इसका पहचान जान गए ना। गुरुदेव एक बार जी। दोबारा। हाँ, इसकी पहचान है दिखने में सुकुमार और सुंदर, दिखने में सुकुमार और सुंदर, उंगली जो होंगी लंबी होंगी, नुकीली होंगी, सबसे सुंदर यही हाथ आपको देखने को मिलेगा। परंतु ये भाग्यहीन होते हैं और संघर्ष बहुत करते हैं। संघर्ष जब जब किसी चीज से मोह ही नहीं होगा तो संघर्ष वो तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे कोई भी। इसलिए मोह भी करना, अगर सांसारिक भोग विलासों चीजों से अगर आगे बढ़ना है तो मोह करना जरूरी है। ठीक है, अगला आगे चले हाथ ऐसे होते हैं। जी। सन्यासियों के हाथ ऐसे होंगे। अरे सन्यासी, हर आदमी के हाथ सन्यासी होने से थोड़ो पता चल जाता है कि सन्यासी ही है। पहले उसका हाथ तो देखिए, जानिए किस हाथ में आ रहा है इसका श्रेणी में, कि मन में कुछ और
चलिए खैर छोड़िए, हमसे सन्यासी मतलब नहीं है। ठीक है भगवान, आगे चले। जी 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 बड़े धन्यवाद धन्यवाद सबको। ठीक है आगे चलते हैं। आगे है आपका लास्ट 7वां है मिश्रित हाथ। सभी का धन्यवाद। लास्ट है मिश्रित हाथ। जी बोले। अब मिश्रित हाथ कहने से आप समझ गए होंगे, सब चीज का मिलावट। जी गुरुदेव। सभी चीज का मिल जाएगा, मतलब फिर उसमें जीरा की भी कमी नहीं होगी, मेथी भी मिल जाएगा, अजवाइन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तब सब्जी बनेगी। वो सब्जी कैसी रहेगी? कभी अच्छी बन जाती है, कभी इनके लक लाइन पर डिपेंड करता है कि इनका लक कैसा है। बाकी ये समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने वाला व्यक्ति। हाँ ढाल लेने वाला व्यक्ति होता है, परंतु कभी कभी नहीं साथ देता, खराब हो जाता है। ठीक है ना, ये चीजें आप जान गए ना। जी जी अब आपको बताया जाए सरकारी नौकरी के लिए कैसा क्या देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अब आप कल से ही सबका देखिए, हाँ कि ये हम बताएंगे आपकी सरकारी नौकरी है कि नहीं। ठीक है ना। जी जी गुरुदेव। जीवन रेखा, चलिए जानिए, इधर देखिए, दिख रहा है पूरा बोर्ड। जी गुरुदेव। जी जी। अगर किसी जातक के, लिखिए, लिख भी लीजिए, नहीं फिर देखने से सब कुछ नहीं होता। सब अगर किसी जातक के हाथ में सूर्य रेखा आदि हो, सूर्य रेखा जानते हैं केवल सूर्य पर्वत पर ही बनती है, अन्य स्थानों पर नहीं बनती है। आदि आपको दिखे ऐसे, बीच में गैप हो, दिख रहा ना, जी जी जी। तो बोल दीजिए उसको 30 से 34 उम्र में नौकरी। लिख लीजिए। ठीक है। गुरुदेव जो आपने मार्कर लगाया इस तरह की रेखा होगी? क्या बोले? 30 से 34 में सरकारी नौकरी। जो आपने ये मार्कर लगाया सूर्य पर्वत पर, इस तरह से रेखा होगी? क्यों नहीं होती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस तरह से होगी जिसकी नौकरी लगने वाली होगी। हम अभी और प्रकार से बता रहे हैं बंधु, थोड़ा सहज, थोड़ा धैर्य रखिए। गुरुवार आगे बताएं। ठीक है ना। आधी जी। हो, ऊपर से स्टार्ट हो, बीच में खाली हो, फिर स्टार्ट हो, तो बोलिए 30 से 34 वर्ष के बाद सेटलमेंट होगा या नौकरी पाओगे, कुछ भी कहोगे तो ऐसा बोल सकते हो। जी ठीक है ना। अभी और चीज बताऊंगा, बहुत गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा। अब जो बचे हैं वही इसको पाएंगे, बाकी जो चले गए चले गए। ठीक है ना। गुरुजी 30 से जी 34 गुरुवार। के बीच में? जी 30 से 34, 30 से 34 बीच में ना? हाँ। जी गुरुजी। यदि यदि सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत से स्टार्ट होकर के हृदय रेखा को पूरा स्पर्श करते ही जाए, बिल्कुल सुस्पष्ट, जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा इसका योग होगा। ठीक है। अब मोटी होगी तो मोट अच्छा नहीं होता, मोटे इंसान भी किसी को पसंद नहीं आता। ठीक है भगवान, समझ आया? जी लिखिए, सूर्य रेखा से स्टार्ट हो, सूर्य पर्वत से स्टार्ट होकर हृदय रेखा को यदि टच करती है, पूर्णतः रेखा होती है, तो
जातक 22 से 24 वर्ष की उम्र में नौकरी का योग है सरकारी। ये नौकरी करेगा, ये सरकारी नौकरी, पूर्णतः सरकारी नौकरी का योग होता है। सूर्य जो है सरकारी कार्य कराता है, क्योंकि राजा होता है। राजा नौ भानु हेमगु, पता है ना आपको, पढ़े होंगे, राजा नौ जी भानु हेमगु नेता गेयो धरात्मजा। जी तो लिखिए, पूर्णता होने पर, सुस्पष्ट साफ मांसल युक्त होने पर, लालिमा युक्त होने पर, यदि ऐसी रेखा आपको दिख जाती है तो आप बोलिए 22 से 24। 24 वर्ष की उम्र में नौकरी ठीक है ना। जी समझ में आ गया इतनी बात? जी आगे चले। जी यदि यही रेखा जो है साफ ही ना हो, ऐसे स्टार्ट हुई टूट गई, कोई रेखा ही काट दी, ऐसे काट दी, ठीक है, ठीक है, जी जी तो ये जातक जो है मेहनत के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं पाएगा, मतलब संघर्ष ज्यादा करेगा राजा के हिसाब से, मतलब सरकारी के कारण होता है सूर्य। ठीक है बंधु। जी अब बंधु यहीं से पूरा विचार नहीं कर लेंगे, अब लिखते हैं अगला पड़ाव के बारे में जानते हैं, ठीक है। जी अब आपको बताने जा रहा हूं सबसे महायोग के बारे में, आईपीएस के हाथ कैसा होता है। जब आपको छात्र दिखे कि गुरुजी मैं आईपीएस की तैयारी करने जा रहा हूं, तो उसका कैसे बताना है, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं? लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, आईपीएस योग। जी गुरु जी। लिख लिए ना प्रभु, सबका हो गया ना, लिख लिए? जी 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 जी। लिखिए, किसी जातक के हम, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, हम उसको जातक जातिका ही पुकारेंगे, किसी नाम से नहीं पुकारते हैं हम। किसी का भी हाथ देके, कुंडली देके, कुछ भी देके, जातक या जातिका, सिर्फ इतना ही, और हम किसी को नहीं जानते, ठीक है ना। तो किसी भी जातक के हाथ में गुरु ये है, तथा सूर्य दिख रहा है ना बंधु? जी जी किसी भी जातक के हाथ में गुरु तथा सूर्य पर्वत विकसित होना चाहिए, मतलब उभरा हुआ होना चाहिए, लालिमा युक्त, लिख लीजिए, गुरु तथा सूर्य पूर्णतः विकसित। जब आप पूर्णतः हाथ देखेंगे तो ये खूब उभरा हुआ होगा, ये थोड़ा सा युक्त होगा, बिल्कुल आप लालिमा युक्त देखेंगे, ठीक है। सूखा भी हो तो उसको कहिए थोड़ा सा और मेहनत करे, संघर्ष करे, बाकी वो पाएगा निश्चित, ठीक है। आगे बता रहे हैं कुछ चीजें। जी आगे लिखिए, साथ ही कनिष्ठिका उंगली लंबी होनी चाहिए। लिखिए, साथ ही कनिष्ठिका उंगली इसको टच करती हो, मतलब लास्ट के ये पर्वत जो है सेकंड पर्वत पर खत्म ना हो जाए, थर्ड पर्वत तक, ऊपर वाली जो है फर्स्ट पर्वत जो भी माने आप, यहां तक पहुंचे, इसके आधा तक पहुंचे ही कनिष्ठिका उंगली, जय भद्रकाली वाली, ठीक है ना। जी गुरुदेव जी जी। हाँ, यदि यहां तक किसी के हाथ उंगली पहुंचती है, कनिष्ठिका उंगली यहां तक पहुंचे, तीसरे, ये पहला जो भी आप समझ पाए तो ही, ठीक है। और मस्तिष्क रेखा, इसकी जो मस्तिष्क रेखा, क्योंकि इसकी मस्तिष्क रेखा पूर्णता विकसित हो, इसमें टच ना करती हो, टच कर जाएगी क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा, पूर्ण हो, पूर्ण यानी कि पूर्णता हो, जीवन रेखा को स्पर्श ना करती हो। ठीक है ना? जी जी इसके साथ साथ लक लाइन जो है, लक लाइन यानी भाग्य रेखा, लक लाइन जो है शनि पर्वत तक जाती हो, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, तो कर्म के देवता तक लक लाइन जाना चाहिए, यानी भाग्य रेखा। पूर्णतः पूर्ण रूप से जाए, तो ऐसे जातक आईपीएस की अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। जी ठीक है ना? जी समय का अभाव है, अब मैं अगला कल बताऊंगा, बहुत सी चीजें अभी आज बताने को बहुत कुछ है। कल और सरकारी नौकरी के लिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे जानेंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे। अब एक दिन में आप कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, बाकी हर हर महादेव। जी महादेव। भगवान इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? जी भगवान रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे सनातन ज्ञान संप्रदाय। प्रणाम गुरुदेव, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का कोई